Hello student, I think everyone is fine and all are staying at home. Today we are going to study the first chapter in computer, that is computer memory and storage device. Okay, let's start. Computer memory. What is computer memory? या सिंपल वर्ड में बोलें तो मेमोरी क्या होता है? मेमोरी वो चीज होती है जिसमें हम चीजों को, मेमोरी मीन्स होता है याद रखना। ठीक, हम कहाँ अपनी चीजों को, हमें हमारी चीजें जो भी हम याद करते हैं चीजें, ह्यूमन बीइंग, तो हम लोग कैसे याद करते हैं? हमारी मेमोरी कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है। ठीक, तो उसी तरह कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को क्लास 3rd में बताया था कि एक आपके कंप्यूटर की मेमोरी में आपका अगर डिटेल्स बोले तो आपके पूरे क्लास का नाम, आपका फादर ने, आपके पूरे क्लास का एड्रेस, एवरीथिंग स्टोर होता है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए उतनी सारी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, अब कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि कंप्यूटर हमारा का वर्क का प्रोसेस क्या है। कंप्यूटर के वर्क का प्रोसेस हमारा है ये आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म क्या है? आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मतलब कोई भी चीज हम लोग इनपुट मींस हम इनपुट डिवाइस से, सपोज कीबोर्ड या माउस के थ्रू कंप्यूटर में डालते हैं, फिर सीपीयू में उसका प्रोसेस होता है और फिर मॉनिटर और प्रिंटर में हमें वो आउटपुट मिलता है। दिस मीन्स that user feeds data into computer through input device। इसका मतलब है यूजर डेटा को इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, हाँ, दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो आप यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर में बैठ के काम करता है। तो यूजर इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं। द कंप्यूटर देन वर्क अपॉन द इनपुट विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, जैसे सीपीयू है प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके थ्रू वो वर्क करता है। अब फाइनली इट डिलीवर्स द आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइस। बाद में वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो उसका रिजल्ट दिखाता है, चाहे वो आउटपुट डिवाइस वो मॉनिटर में दिखाए या आउटपुट डिवाइस वो प्रिंटर में दिखाए। ठीक, कंप्यूटर ऑल्सो कंटेन्स मेमोरी यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, मेमोरी यूनिट में जाने से पहले मैं एक बार आईपीओ साइकिल को आपको अच्छी तरह क्लियर कर दूं, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आईपीओ मीन्स, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सपोज मैंने इनपुट में दिया 4 और मैंने लिख दिया ऐड, तो ये क्या है? मैंने 4 और 4 कीबोर्ड के थ्रू मैंने कंप्यूटर में फीड कर दी। ठीक, उसके बाद मैंने उसको ऐड करने को बोला। अब प्रोसेसिंग में क्या होगा? वो 4 + 4 को वो ऐड कर देगा और ये ऐड कहाँ पे हो रहा होगा? सीपीयू में। ठीक, और फिर हमारा आउटपुट में क्या होगा? वो इसका आंसर दे देगा 8। तो चाहे वो इसका आंसर हमको मॉनिटर में दे, चाहे वो इसका आंसर हमको प्रिंटर में दे, मतलब किसी भी आउटपुट डिवाइस में जिसमें हम चाहेंगे वो हमको इसका आंसर दे देगा। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो हमारा कंप्यूटर पूरा वर्क इन तीनों लेटर्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द चैप्टर। ओके,
Computer also contains a memory unit which consists of primary memory and secondary memory. कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होती है जिसके अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है. During IPO cycle, the computer primary memory used to flow of information and also for calculation. आईपीओ साइकिल के दौरान कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का यूज कैसे होता है? कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाने के लिए यूज होता है. Many times we need to store input and output data permanently. कभी कभी हमें जरूरत होती है इनपुट और आउटपुट जो भी डेटा है उसको मतलब एकदम के लिए स्टोर करने की, जब हम चीजों को सेव करके रखते हैं कंप्यूटर में. जैसे आप लोग सब मोबाइल का यूज करते हो, मोबाइल में आपने एक पिक्चर क्लिक की, ठीक, क्लिक करने के बाद आपने उसको क्या किया, सेव कर दिया, ठीक, वो से ऑटोमेटिकली वो सेव हो गया. जब वो सेव हो गया तो जो भी चीज हम कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी. बट जब कंप्यूटर में हम लोग की जो चीजें सेव नहीं होती, मतलब हमने कंप्यूटर में काम किया, आप लोगों ने सबने ही MS वर्ड का यूज किया है, पेंट का यूज किया है. अच्छा, सबसे अच्छा ये पेंट है, पेंट वाले में हम वापस जाते हैं. इसको जैसे मैंने आईपीओ साइकिल में मैंने ये किया, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ जाके नया पेज खोला और खोलने के बाद ये मुझसे पूछता है डू यू वांट टू सेव एंड चेंज द अनटाइटल्ड, कहते आप सेव करना चाहते हो? मैंने बोला नहीं. तो ये अब क्या, ये जो मैंने पहले लिखा था ये मुझे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना. तो जो चीज हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं होती और वो आपके स्विच ऑफ होने के बाद कंप्यूटर से गायब हो जाती है, वो आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी. और जो कंप्यूटर में हमारे सेव होती है और लाइट जाने के बाद भी वो आपके पास एज अ सेव्ड किसी नाम से किसी चीज में सेव रहती है, वो आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी. ठीक, प्राइमरी मेमोरी. अब मूव ऑन टू फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी. Primary memory contains the computer program and instruction that can be directly read by the CPU. प्राइमरी मेमोरी में क्या होते हैं, जो कंटेंट्स और मतलब जो प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सीपीयू द्वारा डायरेक्टली पढ़े जाते हैं. और उसमें इट ऑल्सो स्टोर डेटा on which work is being done at a given time. उसमें जो भी डेटा स्टोर होता है उसको एक सच कोई भी एक टाइम होती है, उस टाइम के अंदर ही उसको काम करना होता है. सपोज हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी डिजाइन टू होल्ड डेटा टेम्पररी एंड इंटरनल टू द कंप्यूटर. मतलब प्राइमरी मेमोरी डेटा को कुछ समय के लिए, मतलब परमानेंटली नहीं, मतलब कुछ समय के लिए रखती है और वो कंप्यूटर के अंदर रखती है. और इसीलिए जब कोई भी चीज हम कुछ समय की रखते हैं और जिसमें ज्यादा डेटा नहीं रख सकते हैं और वो हम अगर हमने उसको सेव कर दिया, कोई भी चीज हमने उसको सेव कर दिया, तो जब भी हम किसी चीज को सेव करते हैं, सेव करके रखते हैं, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है. और जब हमने उसको सेव नहीं किया और वो हम कुछ समय के लिए टेम्परेरी बेसिस पे रखते हैं, वो हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी. और वो साइज में भी इट इज अ स्मॉलर इन साइज, वो साइज में भी बहुत छोटी होती है. और प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है. अच्छा, प्राइमरी मेमोरी इज टू टाइप्स. प्राइमरी मेमोरी दो तरह के होते हैं. फर्स्ट है आपका रीड ओनली मेमोरी, रोम. रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी. आपको नेम से पता चल रहा है कि रीड ओनली, रीड मीन्स पढ़ना, ओनली मीन्स सिर्फ. हाँ, जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, ना ही हम उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, ना ही हम उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं. उसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. वो हमारी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी.
ठीक, ये पहले से कंप्यूटर का एक इंटरनल पार्ट होता है और ये पहले से कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ रहता है। इसमें जो भी यूजर मीन्स हम और आप हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से ही दिए हुए रहते हैं, उसी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कंप्यूटर वर्क करता है। ये सिर्फ हम इस इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। ये कहाँ पे होता है? ये मेमोरी होती है आपके यहाँ पे, ये मेमोरी आपके मदरबोर्ड में होती है। इट इज रोम, ये मदरबोर्ड में मेमोरी होती है। हाँ, इट कंटेन्स सम इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम दैट एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर टू ऑपरेट। इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। मतलब जो भी बोलते हैं इसके अंदर आप कुछ अपने से लिख नहीं सकते, कुछ चीज नहीं कर सकते, तो इसके अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। These instructions are put into ROM at a time of manufacture। ये मैंने पहले ही बोला था, ये इंस्ट्रक्शन कब डाले जाते हैं इसके अंदर? जब कंप्यूटर बनाया जाता है। जब कंप्यूटर बनाया जाता है तब ये इंस्ट्रक्शन इसके अंदर डाले जाते हैं। देयर आर अ परमानेंट नेचर एंड कैन नॉट ऑर्डिनरली बी चेंज बाय अस। मतलब ये एक परमानेंट होता है और इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज वाई रोम इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसीलिए रोम को परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। और इसमें जब आप द कंटेंट डज नॉट इस अच्छा, इसमें आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो लाइट जाने के बाद भी गायब नहीं होता। अब आप बोलोगे कि इसका क्या मतलब है? मतलब आपकी बुक में पहले रोम दिया हुआ है, पर जनरली सारी बुक्स में आपको पहले रैम पढ़ाया जाता है, क्योंकि रैम में जो भी आपका जो भी चीजें होती हैं वो जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है या लाइट जाता है तब वो वहां से क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वहां से इरेज हो जाती हैं। बट रोम जो है, जो आपको मैं अभी पढ़ा रही हूँ, रीड ओनली मेमोरी, इसमें जितने भी कंटेंट, जो भी चीजें इसमें लिखी हुई होती हैं वो लाइट जाने पे भी वो क्या होती हैं, वो गायब नहीं होती, वो उसमें रहती हैं। बट आप उस पर कोई चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ आप उसको क्या कर सकते हो, सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, अब इसको आप दूसरे लैंग्वेज में बेटा इस तरह भी बोल सकते हो। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट कंटेंट्स कैन बी एक्सेस्ड एंड रीड बट कैन नॉट बी चेंज। ये इसके जो कंटेंट है वो आप रीड कर सकते हो बट उसको क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। इट हैज अ नॉन वोलाटाइल और परमानेंट मेमोरी। क्लियर? ओके, अब हम लोग रैम पे मूव करते हैं। ओके, रैम। पहले रोम हम लोगों ने पढ़ लिया, अब रैम। रैम क्या फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इट इज अटैच टू स्लॉट ऑन मदरबोर्ड। वो भी मदरबोर्ड में होता है और ये भी मदरबोर्ड के स्लॉट में अटैच होता है। रैम इज वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का वर्किंग मेमोरी है। अच्छा, रोम, इसके पहले हमने रोम पढ़ा था, तो रोम में ये बोला था कि रोम में आप सिर्फ, रोम कब होता है, जब कंप्यूटर बनाया जाता है तब उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, तो उस पे आप वर्क करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब रैम में क्या होता है? रैम में हम जो भी चीजें करते हैं, जो भी चीजें करते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है। मतलब उसमें हमने कुछ भी चीज की तो वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है, और जैसे ही लाइट जाती है या कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ करते हैं वो चीजें क्या हो जाती हैं, इरेज हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे मैम अगर हमने सेव कर दिया, बेटा अगर आपने कोई
चीजें, अभी हमने अगर वहां पे MS पेंट खोला, वहां आपने ड्राइंग बनाई, ड्राइंग बनाने के बाद उसको सेव नहीं किया और उसको बंद कर दिया, तो वो आपकी चीजें तो नहीं मिलेंगी, वो गायब हो गई। वो रैम में थी। अगर आपने उसको सेव कर दिया तो आपने उसको किस में डाल दिया, सेकेंडरी मेमोरी में डाल दिया, तब वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट नहीं रहा। ठीक, समझ रहे हो? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है जिसमें हम चीजों को आप टेम्पररी बेसिस पे रखते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए होती हैं, उसमें हम चीजों को सेव नहीं करते हैं। जब भी हम चीजों को कहीं सेव करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी हो जाता है। It attached to slot on the motherboard. When we work on a computer, the software we use are loaded temporarily into a RAM from a permanent storage device such a hard disk. जब भी हम लोग कुछ भी वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर में, वहां हम लोग जो भी चीज काम करते हैं रैम में, वो हमारी कहाँ होती है, लोडेड होती है रैम में। और कहाँ से होती है, जो हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क होती है वहां से होती है, बट हम उसको वहां पे सेव नहीं करते। द डेटा वी फीड while working is also temporarily stored in the RAM. हाँ, जो भी चीज हम डेटा इस वहां पे फीड करते हैं वो वहां पे क्या होती है, हाँ, टेम्परेली मतलब कुछ टाइम के लिए स्टोर रहती है। व्हेन, देखो आपके इधर भी लिखा है, व्हेन we turn off the computer, the RAM lost all software and data. Turn off means बंद होना। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर बंद करते हैं तो आपके रैम से जितने भी डेटा और सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेज हो जाते हैं। Before switching off the computer, data has to be saved into a permanent storage device. हाँ, अगर हम इसको स्विच ऑफ करने से पहले डेटा को किसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में सेव कर देते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, तो वो चली जाती है आपकी, हाँ, सेकेंडरी मेमोरी में। सपोज कंप्यूटर के अंदर जब भी हम चीजों को सेव करते हैं तो वो कहाँ जाती है, हार्ड डिस्क में जाती है, हार्ड डिस्क में जाती है। तो वो हार्ड डिस्क हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। बट हम जब चीजों को सेव नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाती है, इरेज हो जाती हैं, इरेज होके वो गायब हो जाती हैं। जब वो चीजों को सेव नहीं करते हैं दिस और वो गायब हो जाती हैं। सो बिफोर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर डेटा हैज टू बी सेव टू अ परमानेंटली। हाँ, स्विच ऑफ करने से पहले डेटा को परमानेंटली सेव किया जाता है अगर वो इंपॉर्टेंट डेटा है तो। दिस इज व्हाई रैम इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी और वोलाटाइल। इसलिए रैम को टेम्पररी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें चीजें सेव नहीं होती। Each time we switch on the computer and the saved data in the software reloaded into a RAM. हर टाइम हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे और हम उस चीज को ओपन करते हैं जो आपकी उसमें सेव रहती है। ठीक, आपने कोई ड्राइंग बनाई MS पेंट में और पेंट में बनने के बाद आपने MS पेंट में वो ड्राइंग को सेव कर लिया और सेव करके आपने उसको बंद कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम आप जब ओपन करोगे उस MS पेंट ओपन करोगे, आप क्या करते हो, ओपन करने के बाद आप ड्राइंग को ढूंढोगे। कैसे ढूंढोगे, जब आपने सेव किया होगा उसमें कुछ नेम दिया होगा तो उस नेम पे आप क्लिक करोगे, वो आपको शो कर देगा। बट अगर आप उसको सेव नहीं करते हो और उसको बंद कर देते हो तो क्या नेक्स्ट टाइम आपको वो ड्राइंग मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो रैम में क्या होती है, चीजें हम जब सेव नहीं करते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम, वो जैसे हम कंप्यूटर बंद करते हैं वो हमारी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, since RAM is a place where all work is done, data can be read and written in RAM, so RAM is also known as read and write memory. रैम में डेटा को हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, इसलिए रैम को रीड एंड राइट मेमोरी बोला जाता है, जबकि रोम को रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। इसको आप लोग एक इस तरह भी बोल सकते हो, रैम स्टैंड्स फॉर random access memory. It is a primary memory of computer and is attached directly to the motherboard.
एकदम इजी लैंग्वेज में। जैसे इतना बड़ा देख के हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है कि इट इज अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मदरबोर्ड, it is a volatile memory and it means data store will be lost forever once computer is switched off। मतलब डेटा हमेशा के लिए खो जाता है जब कंप्यूटर क्या होता है, बंद होता है। ठीक, ये है रैम। अब रोम के लिए आप भी जैसा मैंने बोला था एक छोटे से में, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट कंटेंट it contents can be read but cannot be changed, it has non volatile memory। ठीक, तो रैम और रोम में डिफरेंस पता चला। रैम क्या है आपकी, रैम आपका वोलाटाइल मेमोरी है और आपका डेटा क्या होता है इसमें, जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो डेटा लॉस्ट हो जाता है, ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है और ये मदरबोर्ड में डायरेक्टली अटैच्ड होता है। उसी तरह हमने क्या पढ़ा, रोम पढ़ा। हाँ, रोम क्या होता है, रोम आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, ये रोम आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, ये भी मदरबोर्ड में अटैच्ड है। जब भी इसको बनाया जाता है तभी इसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं और इसमें इंस्ट्रक्शन को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उस पे आप कुछ लिख नहीं सकते हो। हाँ, और जब भी स्विच ऑफ होता है या कंप्यूटर को हम ऑफ करते हैं तब इसमें डेटा लॉस नहीं होता, जबकि रैम में डेटा स्विच ऑफ करने के बाद लॉस्ट हो जाता है। इसलिए आपके रोम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी और रैम को बोलते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। ओके, हाँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा आपका, आज हमने पढ़ा आईपीओ साइकिल, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है और इंटरनल मेमोरी होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रोम और एक होता है रैम। अब नेक्स्ट टर्न में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे और सेकेंडरी मेमोरी में मैं आपको लार्ज स्टोरेज मेमोरी और मेजरिंग यूनिट ऑफ डेटा ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी। बट उसके पहले आप लोग ये क्लास एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग डेट डालोगे और ये रैम और रोम का फुल फॉर्म लिखोगे। ठीक है, रैम और रोम का फुल फॉर्म लिखोगे और लिखने के बाद आप लोग ये जो मैंने पढ़ाया है इसमें जो चीजें आप उन चीजों को एकदम दिमाग में बैठा लोगे कि नेक्स्ट उसमें अगर मैं आपसे क्लास में कभी भी कुछ पूछूं तो आप लोग उसका रिप्लाई कर सको। ठीक है, नेक्स्ट उसमें मैं आप लोगों से ये सेकेंडरी मेमोरी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, और आप लोग होमवर्क में कॉपी में डेट, चैप्टर नेम डाल के आप लोग हार्ड वर्ड्स लिखोगे, जहां तक मैंने पढ़ाया वहां तक के हार्ड वर्ड्स लिखोगे। लिख के आप लोग ये जो आपका ये जो क्लास एक्टिविटी है इसको कंप्लीट करोगे। ठीक, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।